जय माता रानी जी की। आज हम बात करेंगे उस भारत के जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने भी ये उपमा जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर भारत को ये नाम क्यों मिला? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में भारत न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की धन दौलत और वैभव भी पूरी दुनिया में चर्चित थे। इतिहासकारों के अनुसार भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था और यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत थी। सिंधु घाट सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्ता, चौल और मुगल साम्राज्य तक भारत ने विज्ञान, गणित, ज्योतिष, कला, संगीत और व्यापार में अद्भुत ऊंचाइयां हासिल की थी। भारत के पास सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार था। दुनिया भर के व्यापारी, खासकर अरब, रोम, चीन और यूरोप से भारत के मसाले, कपड़े, रेशम और जवाहरात खरीदने के लिए यहाँ आते थे। यही वजह थी कि भारत विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा था। यही कारण था कि विदेशी घुसपैठिया, चाहे वो सिकंदर हो, मुगल हो या फिर अंग्रेज, सभी ने भारत की संपत्ति को देखकर यहाँ आना चाहा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की समृद्धि इतनी थी कि लोग कहते थे कि यहाँ की गलियों में सोना बिखरा रहता है। शायद यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। लेकिन समय के साथ साथ विदेशी आक्रमणों और विदेशी शोषण ने भारत की संपत्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ों ने भारत की दौलत और चीज़ों का खूब फ़ायदा उठाया और भारत की अर्थ रूप से कमज़ोर कर दिया। फिर भी भारत की संस्कृति, परंपराएं और उसकी आत्मा आज भी उतनी ही समृद्ध है। आज़ादी के बाद भारत ने फिर से प्रगति की राह पकड़ ली। विज्ञान, तकनीक, उद्योग, शिक्षा और व्यापार में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज भी भारत अपनी विविधता, संस्कृति और प्रतिभा के लिए जाना जाता है। तो सोने की चिड़िया केवल भारत की भौतिक संपत्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कृति का भी प्रतीक है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिसकी गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है। जय माता दी।